दोस्तों, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका की कुर्सी संभाली है, तब से ऐसा लग रहा है मानो दुनिया किसी थ्रिलर फिल्म के सबसे खतरनाक हिस्से में पहुंच गई हो। हर सुबह एक नया बयान, हर शाम एक नया टकराव और हर रात एक नई बेचैनी। ट्रंप के फैसले अब अमेरिका की ताकत नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनते जा रहे हैं। कभी जो देश दुनिया को दिशा देता था, आज वही अपने ही फैसलों के बोझ तले हांफता दिख रहा है। ट्रंप की चालें अब शतरंज की नहीं, बल्कि जुए की तरह हो गई हैं। उन्हें लगता है कि हर दांव आखिरी दांव है, लेकिन हर बार वही दांव उन्हें और गहरे गड्ढे में धकेल देता है। कई लोग फुसफुसाने लगे हैं कि या तो किस्मत ने उनसे किनारा कर लिया है, या फिर सत्ता के नशे में उनकी समझ धुंधली पड़ चुकी है। उम्र बढ़ने के साथ जो संयम आना चाहिए था, उसकी जगह गुस्सा और जल्दबाजी ने ले ली है। इस बेचैनी की सबसे बड़ी तस्वीर दुनिया ने वेनेजुएला में देखी। ट्रंप को पूरा यकीन था कि एक झटके में सब खत्म हो जाएगा। राष्ट्रपति को हटाया जाएगा, सत्ता बदली जाएगी और तेल से भरे देश पर अमेरिका की पकड़ और मजबूत होगी। लेकिन कहानी ने ऐसा पलटा खाया कि कुछ ही घंटों में ट्रंप की सारी स्क्रिप्ट जलकर राख हो गई। जिन हालात को वे जीत का ऐलान मान रहे थे, वही हालात उनकी नाकामी की गवाही बन गए। अमेरिका की छवि को जो झटका लगा, उसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर दुनिया की हर राजधानी तक सुनाई दी। लेकिन असली सस्पेंस तो इसके बाद शुरू हुआ। वेनेजुएला की ठोकर से सबक लेने के बजाय ट्रंप की नजर अब उस जगह पर टिक गई जहां एक गलत कदम पूरी दुनिया को आग में झोंक सकता है। ग्रीनलैंड, बर्फ से ढका, रहस्यमयी और रणनीतिक रूप से बेहद अहम यह द्वीप ट्रंप को किसी खजाने जैसा दिखाई देने लगा। उन्हें लगा कि अगर ग्रीनलैंड हाथ में आ गया तो आर्कटिक से लेकर दुनिया की राजनीति तक सब उनके इशारों पर नाचने लगेगा। पर ट्रंप शायद भूल गए कि ग्रीनलैंड कोई खाली जमीन नहीं, बल्कि डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है। जैसे ही कब्जे की धमकी सामने आई, यूरोप में हलचल मच गई। डेनमार्क ने दो टूक कह दिया कि यह सिर्फ जमीन का सवाल नहीं, बल्कि सम्मान और संप्रभुता की लड़ाई है। यह चेतावनी हवा में नहीं थी, इसके पीछे पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य संरचना खड़ी है। यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। डेनमार्क उस संगठन का हिस्सा है जिसे दुनिया नाटो के नाम से जानती है। वही नाटो जिसे कभी अमेरिका ने खुद खड़ा किया था। नियम साफ है, एक पर हमला, सब पर हमला। यानी अगर ग्रीनलैंड पर हाथ पड़ा तो अमेरिका को अपने ही बनाए गठबंधन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। यह सिर्फ राजनीतिक संकट नहीं होगा, बल्कि ऐसा विस्फोट होगा जिसकी चिंगारी तीसरे विश्व युद्ध तक पहुंच सकती है। और इस पूरे खेल में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप की इन हरकतों से अमेरिका नहीं, बल्कि उसके विरोधी मजबूत होते दिख रहे हैं। रूस और चीन चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर नाटो कमजोर पड़ा तो दुनिया की ताकत का संतुलन हमेशा के लिए बदल जाएगा। अमेरिका की गलती उनके लिए सुनहरा मौका बन सकती है। इसी बदलती तस्वीर में एक नाम धीरे धीरे उभरता है, भारत। जहां बाकी ताकतें टकराव की भाषा बोल रही हैं, वहीं भारत संतुलन और समझदारी के साथ आगे बढ़ता दिख रहा है। आने वाले समय में वही देश मजबूत होगा जो बिना शोर मचाए सही समय पर सही कदम उठाएगा। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि ट्रंप अगला कदम क्या उठाएंगे, बल्कि यह है कि क्या अमेरिका इस तूफान से खुद को बचा पाएगा? क्या ग्रीनलैंड सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा, या फिर वही चिंगारी बनेगा जो पूरी दुनिया को हिला देगी? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। अब अगर इस पूरी कहानी को थोड़ा और गहराई से देखा जाए तो असली खतरा किसी एक हमले या किसी एक फैसले में नहीं छिपा है, बल्कि उस सोच में है जो अमेरिका की सत्ता के शीर्ष पर बैठकर फैसले ले रही है। डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी कमजोरी यह बनती जा रही है कि वे दुनिया को अब भी पुराने डर और दबाव की भाषा में चलाना चाहते हैं, जबकि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। आने वाले समय में यही सोच अमेरिका को और अकेला कर सकती है। अब एक नई तस्वीर उभरती दिख रही है, जहां यूरोप पहली बार खुलकर यह सोचने पर मजबूर होगा कि क्या हर हाल में अमेरिका के पीछे खड़ा रहना सही है। ग्रीनलैंड का मुद्दा सिर्फ जमीन का नहीं रहेगा, बल्कि यह यूरोप की आत्मसम्मान की परीक्षा बन जाएगा। अगर अमेरिका दबाव बढ़ाता है तो कई यूरोपीय देश अंदर ही अंदर अमेरिका से दूरी बनाने लगेंगे। यह दूरी दिखेगी नहीं, लेकिन फैसलों में साफ झलकेगी। यही वह पल होगा जब अमेरिका को एहसास होगा कि उसकी आवाज अब पहले जैसी भारी नहीं रही। इस खाली जगह को भरने के लिए दुनिया में दो ताकतें और तेजी से आगे बढ़ेंगी, रूस और चीन। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों भी सीधे टकराव से बचेंगे। वे चाहते हैं कि अमेरिका अपने पास अपने ही सहयोगियों से उलझे और खुद ही अपनी साख गिराए। जितना ज्यादा अमेरिका बोलेगा, उतना ज्यादा बाकी दुनिया चुप रहकर खेल को देखेगी। इसी बीच एक तीसरी धारा बहुत शांति से मजबूत होगी और वही धारा भविष्य की दिशा तय करेगी। भारत इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा फायदा उठा सकता है।
भारत पर न तो किसी को हमला करने का डर है और न ही भारत को किसी पर जबरदस्ती करने की जरूरत। जैसे जैसे अमेरिका और यूरोप के बीच भरोसे की दरार बढ़ेगी, वैसे वैसे भारत को एक भरोसेमंद, संतुलित और स्थिर शक्ति के रूप में देखा जाएगा। कई देश जो आज मजबूरी में किसी एक गुट के साथ खड़े हैं, वे कल भारत के साथ साझेदारी को ज्यादा सुरक्षित मानेंगे। आने वाले समय में यह भी संभव है कि नाटो जैसे संगठन अंदर से कमजोर हों, बाहर से नहीं। कागज पर सब साथ होंगे, लेकिन दिल से नहीं। यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि जब संकट आता है तो ऐसे गठबंधन टूटते देर नहीं लगाते। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया दो ध्रुवों में नहीं, बल्कि कई केंद्रों में बंटेगी, और ऐसे बंटे हुए संसार में वही देश आगे रहेगा जो लड़ाई नहीं, समाधान की भाषा जानता हो। सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि ट्रंप शायद इसे अपनी हार नहीं मानेंगे। वे और आक्रामक हो सकते हैं, और यही आक्रामकता अमेरिका को और तेजी से ढलान की ओर ले जाएगी। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि ताकतवर साम्राज्य अपने आखिरी दौर में सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं। सवाल यह नहीं कि अमेरिका गिरेगा या नहीं, सवाल यह है कि वह कब तक खुद को संभाल पाएगा। और जब दुनिया इस उथल पुथल से थक जाएगी, तब उसे एक ऐसे चेहरे की तलाश होगी जो भरोसा दे सके, डर नहीं। उसी वक्त भारत का नाम सबसे मजबूती से उभरेगा। शायद बिना गोली चले, बिना धमकी दिए, भारत इस नए दौर का सबसे बड़ा विजेता बनकर सामने आएगा। यही वो कहानी है जिसका असली अंत अभी लिखा ही नहीं गया है। आने वाला समय किसी एक देश की जीत या हार की कहानी नहीं होगा, बल्कि यह तय करेगा कि दुनिया किस सोच के साथ आगे बढ़ेगी। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के फैसले अमेरिका को अंदर से उलझा रहे हैं, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि भविष्य में अमेरिका पहले जैसा नेतृत्वकारी रोल निभा पाने की स्थिति में नहीं रहेगा। उसके सहयोगी देश अब हर बात आंख बंद करके मानने के मूड में नहीं होंगे। बाहर से दोस्ती दिखेगी, अब 12 देश में हरकार के लिए भविष्य बात करे कि साफ संकेत मिल रहे हैं कि भविष्य में पाठ करे नए देश में परिवार के बाद आंख बंद करके मानने के मूड में नहीं रहेगा। लेकिन अंदर ही अंदर भरोसा कमजोर होता जाएगा, और यही सबसे बड़ा बदलाव होगा। इस हालात का फायदा उठाने के लिए रूस और चीन जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन उनके रास्ते भी आसान नहीं होंगे। दोनों की रणनीति दबाव और डर पर टिकी है, और दुनिया अब इस थकी हुई राजनीति से ऊब चुकी है। कई छोटे और मझोले देश ऐसे नेतृत्व की तलाश में होंगे जो आदेश न दे, बल्कि साथ लेकर चले। यहीं से वैश्विक राजनीति में एक नई खाली जगह बनती दिखेगी। इसी खाली जगह में भारत की भूमिका अपने आप मजबूत होती जाएगी। भारत का सबसे बड़ा हथियार उसकी संतुलित सोच होगी। भारत न तो किसी को धमकाएगा और न ही किसी के सामने झुकेगा। आने वाले वर्षों में भारत को उस देश के रूप में देखा जाएगा जो बात भी करता है और भरोसा भी देता है। जब पश्चिम आपसी मतभेदों में उलझा रहेगा और बड़े देश अपनी अपनी चालों में फंसे रहेंगे, तब भारत धीरे धीरे उन फैसलों का केंद्र बनेगा जिन पर कई देशों का भविष्य टिका होगा। भविष्य में यह भी दिख सकता है कि दुनिया एक या दो ताकतों के इर्द गिर्द नहीं घूमेगी, बल्कि कई शक्ति केंद्र होंगे। इस बहुध्रुवीय दुनिया में भारत की अहमियत इसलिए बढ़ेगी क्योंकि भारत टकराव नहीं, संतुलन की भाषा समझता है। ऊर्जा, व्यापार, तकनीक और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भारत को एक ऐसे सेतु की तरह देखा जाएगा जो विरोधी खेमों को भी बातचीत की मेज पर ला सके। सबसे दिलचस्प बात यह होगी कि भारत को यह सब हासिल करने के लिए किसी युद्ध या आक्रामकता की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां दूसरे देश अपनी ताकत दिखाने में व्यस्त रहेंगे, वहीं भारत अपनी स्थिरता से दुनिया का भरोसा जीतेगा। भविष्य की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत वही होगी जिस पर संकट के समय सबको भरोसा हो, और उसी कसौटी पर भारत खरा उतरता दिखाई देगा। अंत में आने वाला दौर शोर मचाने वालों का नहीं, बल्कि धैर्य रखने वालों का होगा। और अगर यही रुझान जारी रहा तो इतिहास शायद यह लिखेगा कि जब दुनिया भ्रम और टकराव में फंसी हुई थी, तब भारत चुपचाप आगे बढ़ रहा था, और जब सबको एक भरोसेमंद नेतृत्व की जरूरत पड़ी, तो नजरें अपने आप भारत पर टिक गईं।